बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती आ रही है 14 अप्रैल को। तो इसी अवसर को निमित्त बनाकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भीम सप्ताह का आयोजन किया है और आज उसका उद्घाटन था। उस जो सप्ताह है भीम सप्ताह, उसका जो विषय है वो है 2047 का विकसित भारत और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता। तो बाबा साहब आम्बेडकर का जो विजन था, उनके जो विचार था, उनके दर्शन में यही था कि भारत सभी क्षेत्रों में, चाहे समृद्धि हो, चाहे शक्तिशाली भारत हो, सभी क्षेत्रों में, उद्योग हो, कृषि हो, विदेश नीति हो, सब में भारत सशक्त बनी, वो उनका विचार था। और साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर ये भी चाहते थे कि सामाजिक स्तर पर भारत जितना एक होगा उतना भारत बहुत जल्दी सर्वश्रेष्ठ भी बनेगा, सशक्त बनेगा और शक्तिशाली बनेगा। तो ये जो थीम है, इसी विषय को लेकर यहाँ जेएनयू में भीम सप्ताह का आयोजन हो रहा है और इसी निमित्त में यहाँ आया था। At the outset say that I congratulate this team of Jawaharlal Nehru University, especially faculty, staff and students who brought this novel idea of Bhim Saptah. Baba Sahib Bhimrao Ambedkar and Vikasit Bharat. He is a very important figure not only for social justice but for economic as well as political justice. और आपको knowledge as power जो प्रधानमंत्री बोलते हैं रोज, उसके लिए, वो आइडिया के लिए फाउंटेन हेड थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने एक समान हक का समाज रचना, और यहाँ हम विचार करते हैं और उसके बारे में बच्चों, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए और दूसरे यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट्स को भी यहाँ हमने बुलाया। और ये बहुत 7 दिन चलेगा, बिकॉज हमने सोचा सिर्फ गार्लैंड करने में एक महान व्यक्ति का यू कैन नॉट सेलिब्रेट हिज लेगेसी, सो इसीलिए हमने ये शुरू किया। अपना एक इथॉस है और इसका अपना एक मंतव्य है, और वो भी जो अभी हमने अपनी टॉपिक लिया है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है, जो उनका ज्ञान का उत्पादन है, वो विकसित भारत के लिए किस प्रकार जो है मान्य है, और इसलिए उनका जो रेलेवेंस है वो दिखाई पड़ता है विकसित भारत के लिए। और जो भारतीय सरकार का इस समय मंतव्य है, जो उनकी थीम है, उसी को लेकर के पूरा, और ये 8 दिन चलेगा, जिसके अंदर हमने छात्रों को, रिसर्च स्कॉलर्स को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी को समेकित करके एक नवीन संकल्पना की बात की है, जो कि विश्वविद्यालय विधा में बाबा साहब अम्बेडकर को कैसा समझा जाएगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सचमुच न्याय करना है, वो भी विश्वविद्यालय विधा में, तो उनके ज्ञान के उत्पादन की बात करनी पड़ेगी, उनके ज्ञान मीमांसा की बात करनी पड़ेगी। उनकी जीवनी तक हमें केवल सीमित नहीं रहना है कि हम लोग बायोग्राफी तक सीमित रहें या उनके आंदोलन तक सीमित रहें, हमें एक कदम आगे जाना पड़ेगा और किस प्रकार उन्होंने ज्ञान का उत्पादन किया है इसकी बात करनी पड़ेगी। किस विश्वविद्यालय में पढ़े, किस विश्वविद्यालय के साथ नहीं, कितनी उन्होंने जो है लाइब्रेरीज बनाई, और कितना, जिसे कहना चाहिए, घंटे अध्ययन करके उन्होंने संविधान को लिखा और उसके बाद निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। धन्यवाद।